देखती रहिए राजनीति और क्राइम की खबरें। देश दुनिया की खबरों से आप हो पाएंगे रूबरू। आप देखते रहिए बिहार आर। नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं बिहार आर पार न्यूज। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने आज शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि शहर के नज़दीक ही स्थायी वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, तभी शहर को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का भी प्रयास होगा। इतना ही नहीं, डीएम ने कहा कि जिले के विकास संबंधी सभी बिंदुओं पर जिला प्रशासन अपने तरफ से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए तैराकी, गोताखोर एवं नाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और उन्हें अलर्ट मोड पर भी रहने का निर्देश दिया है। आप लोग के माध्यम से जो भी न्यूज़ आती है, आप लोगों से बस रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जब भी कोई भी न्यूज़ भेजिए उसको वेरीफाई करना चाहिए। पावर सब्सिडी में नहीं आ रही दूर तक कोई उसका सर, खगड़िया बाढ़ प्रभावित जिला है। बाढ़ आने से पहले किस तरह से प्रशासन तैयार है? देखिए, इसमें 7 प्रखंड जो हैं हमारे ज़िले के, वो उसमें अधिकतर पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं। कुछ पंचायत हैं हमारे पूर्ण रूप से वहाँ प्रभावित होते हैं बाढ़ से। और ये जो अभी वर्तमान में जो महीना चल रहा है, इस महीने से स्टार्ट होकर अक्टूबर के लगभग मिड में ये हम लोग के यहाँ सीज़न गिना जाता है हम लोग के ज़िले में। तो यहाँ पे बाढ़ पूर्व तैयारियाँ, जैसे जो हमारी लोकल जो लोग होते हैं उनको गोताखोर के रूप में ट्रेनिंग देना, वो पूरी हो चुकी है। उसी तरीके से जो प्राइवेट नाव है जो हमारे घाटों पे चलती है, उसके साथ इकरारनामा साल दर साल हम लोग करते आए हैं। तो उस पर हम लोगों ने करीब 200 नाव के साथ इकरारनामा भी कर लिया है। और साथ ही साथ हमारे जो बांध हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं अधिकतर आबादी को, जो पानी बढ़ता है उसके अगेंस्ट, तो उसमें भी हम लोगों ने उनका निरीक्षण कर लिया है। कहीं कहीं जो समस्या थी उसको अभियंता को निर्देशित कर उस पर ढेर सारे सैंड बैग्स वगैरह हम लोगों ने उसको सही करवा लिया है। और साथ ही हम लोगों ने स्टोरेज भी काफ़ी बड़ी अमाउंट में सैंड बैग्स का करने का निर्देश दिया हुआ है, उसकी तैयारी भी हो रही है। और बाढ़ पूर्व जो हमें सामग्री का दर निर्धारण वगैरह करना होता है, वो सारा भी हमारे द्वारा किया जा चुका है। तो इन टोटलिटी हम लोग बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेके पूरी तरह से जो सभी बिंदु हैं उस पर तैयारी हो चुकी है। सभी 7 प्रखंड में प्रखंड स्तरीय जो अनुश्रवण समिति की बैठक होती है, उसमें एक प्रखंड छोड़ के वहाँ सब जगह लगभग हो गई। पंचायत लेवल पे जो होती है वो भी चल रही है, कुछ जो पंचायतों का बचा है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। और निश्चित रूप से जल्दी ही जिला स्तर पे जो अनुश्रवण समिति की एक बैठक होती है बाढ़ को लेकर, उसकी बैठक भी हम लोग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए तो हम लोग बाढ़ पूर्व तैयारी जो हमें करना चाहिए उसके लिए हम लोग उसकी तैयारी हो चुकी है। अब जब पानी बढ़ेगा तो उस समय की जो एक्शन रिस्पॉन्स होगा उस पर हम लोग काफ़ी तत्परता से जिला प्रशासन एक टीम के रूप में काम करेगा। बाढ़ पूर्व तैयारी की जाती है, जैसे यहाँ पे रेन कट ना हो, रैट होल्स वगैरह हो तो उसको मेंट कर दिया जाए। वो अनुमंडल पदाधिकारी और संबंधित अभियंता के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है और जहाँ जहाँ ये कमी पाई जाती है उसको फुलफिल कर दिया जाता है। बाढ़ के समय या पानी जब बढ़ता है तो उस समय भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो सामग्री चाहिए होती है, सैंड बैग्स वगैरह चाहिए होते हैं उसको काउंटर करने के लिए, उसकी तैयारी भी हम लोगों की है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की जो भी पानी बढ़ेगा उसमें जो आपदा विपदा आएगी उसको हम लोग निपटने के लिए पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। टोटल कितनी नाव की व्यवस्था की गई है? गोताखोर की कितनी टीम तैयार की? लगभग 200 गोताखोरों को यहाँ प्रशिक्षण दिया गया है। एग्जैक्ट नंबर हम आपको प्रेस नोट के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। और इसी तरीके से लगभग 200 नाव हम लोगों को, जो प्राइवेट लोग ही उसका परिचालन करते आए हैं, इस सीज़न में हम लोगों ने उनके साथ हर साल हम लोग बाढ़ के समय बाढ़ पूर्व तैयारियों में उनके साथ इकरारनामा कर लेते हैं। तो लगभग 200 नाव हमारी इकरारनामा के तहत हम लोगों ने अग्रीमेंट किया हुआ है। तो जब समस्या आएगी उस तरीके से नाव की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको उनसे ले लेंगे और एक निर्धारित दर पे ली जाती है और काम होने के बाद उसको हम लोग भुगतान करते हैं। स्टेशन रोड के पुनर्निर्माण को लेकर के बैंकों में हम लोगों ने विशेष तौर पे निर्देशित किया हुआ है कि बैंकों में ठंडा पानी की व्यवस्था करें, चौक चौराहों पे करें। लेकिन कई बार आता है एक फीडबैक कि वहाँ नहीं है, तो वो लोकल फीडबैक के आधार पर हम लोग उसको और भी ऑगमेंट करेंगे और भी बढ़ाएंगे इस चीज़ को। वो जो रोड है जहाँ पे काफ़ी अतिक्रमण है, जहाँ फुटकर विक्रेता वहाँ पे बराबर कई सालों से वहाँ पे हैं, पूर्व में भी प्रयास किए गए हैं उनको हटाने के, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहने के चक्कर में, जैसे हम लोग की एक अपने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में एक नियम जो बना हुआ है, या जो कह सकते हैं कि पहले उनको हटाने से पहले कुछ कम से कम उनको विस्थापन
विस्थापन के पूर्व उनको कोई एक जगह देना हम लोग को उचित भी लगता है, और कई बार हाईकोर्ट के ऐसे निर्देश भी आए हुए हैं कि किसी विक्रेता या वेंडर को या किसी दुकानदार को हटाया जाए तो उनको कम से कम बसाने का भी एक नीति होना चाहिए। तो उसी नीति के तहत काम करते हुए हम लोग इस बार इसका स्थायी समाधान तलाश रहे हैं। जैसे पूर्व में आढ़त हटा तो उसको हटाने से पूरी तैयारी की जाती है, जैसे यहाँ पे रेन कट ना हो, रैट होल्स वगैरह हो तो उसको मेंट कर दिया जाए, वो अनुमंडल पदाधिकारी और संबंधित अभियंता के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है, और जहाँ जहाँ ये कमी पाई जाती है उसको फुलफिल कर दिया जाता है। बाढ़ के समय या पानी जब बढ़ता है तो उस समय भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो सामग्री चाहिए होती है, सैंड बैग्स वगैरह चाहिए होते हैं उसको काउंटर करने के लिए, उसकी तैयारी भी हम लोगों की है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की जो भी पानी बढ़ेगा उसमें जो आपदा विपदा आएगी उसको हम लोग निपटने के लिए पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। टोटल कितनी नाव की व्यवस्था की गई है, गोताखोर की कितनी टीम तैयार की? लगभग 200 गोताखोरों को यहाँ प्रशिक्षण दिया गया है। एग्जैक्ट नंबर हम आपको प्रेस नोट के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, और इसी तरीके से लगभग 200 नाव हम लोगों को, जो प्राइवेट लोग ही उसका परिचालन करते आए हैं, इस सीज़न में हम लोगों ने उनके साथ, तो हर साल हम लोग बाढ़ के समय बाढ़ पूर्व तैयारियों में उनके साथ इकरारनामा कर लेते हैं। तो लगभग 200 नाव हमारी इकरारनामा के तहत हम लोगों ने